जय मित्र दोस्तों, देखिए आज हम आपको सेकंड चैप्टर का जो ना मॉडल पेपर जो मेरा एसपीपीडी का है, देख सकते हैं आप। उसमें से जो है ना सेकंड चैप्टर जो 2023 का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का चैप्टर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। चलिए देख लीजिए, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे आपको। ये ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है, वो देखिए आपको हम एक चीज़ हमेशा ये बताते रहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट पर दीजिए ध्यान। हिंदी, इंग्लिश लो, इकोनॉमिक्स, आईपीएस जितना भी है, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो है ना 500 का टारगेट है, समझे कि 500 में 450 प्लस लाना है। उस हिसाब से आप तैयारी करिए, तो हर एक सब्जेक्ट पर जो है ना टाइम दीजिएगा तो सही रहेगा। देख लीजिए आपको, तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है वो हम बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव समझाएंगे। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम तो नहीं लेकिन कम बहुत है, 37 सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। और एक बात हम ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे कि आपको हम ये बताएंगे सब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, आपको 2 नंबर और 5 नंबर में भी कौन कौन क्वेश्चन आएगा वो हम बताएंगे। क्योंकि आप लिमिट पढ़िए, अभी आप जो है ना एजुकेशन के लिए मत पढ़िए, अभी आप जो है मार्क्स के लिए पढ़िए कि मार्क्स हमको कितना अच्छा आएगा उसके लिए पढ़िए। ये सब आप बना लीजिए। जितना जितना गलती होता है इस सब में, ऑब्जेक्टिव में जो है मॉडल पेपर हो या गेस्ट पेपर, उसमें गलती बहुत रहता है, बहुत तो नहीं बोल सकते लेकिन गलती रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम आपको समझाएंगे उस टाइम में तो आप समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव अभी हम नहीं कंप्लीट करवाएंगे। फिर देखिए आपको सब्जेक्टिव में हम आते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ गलती रहता है वो आपका हो जाएगा, समझे। उसके सब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं, देख लीजिए आपको। पहला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप में जो है बहुत कम क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एनपीओ पढ़ें तो एनपीओ में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ये पार्टनरशिप ही ऐसा चैप्टर उसमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। पहला देख लीजिए, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आखिर है क्या, तो ये जो पूछता ही है आपको। देखिए 2022 में पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर पूछते रहता है। तो एक चीज़ पार्टनरशिप में लिखने वक्त, आंसर लिखने वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू। सेक्शन 4 लिखिएगा या नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। उससे क्या आपको समझ में आएगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, इससे वो समझ में आएगा जो चेक करेगा कॉपी पढ़ने वाला है। आप क्या करिए, इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख दीजिएगा। उसका जो हम आपको बताए हुए थे, या फिर आप नहीं पढ़े होंगे मेरे नोट से, तो आपके टीचर जो नोट पढ़ाए होंगे उस वो लिखिएगा, या ये आपको ये समझ में आ रहा होगा तो ये लिखिएगा, या फिर आपका बुक वाला समझ में आ रहा होगा ये लिखिएगा, या जो हम बताए थे आपको वो लिख दीजिएगा। पार्टनरशिप का परिभाषा क्या है लिख दीजिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 when two or more person agreed to carry legal business and sharing profit equal। जब 2 और 2 से अधिक जो है ना आदमी आपको लीगल बिजनेस करने के लिए जो सक्षम होता है और प्रॉफिट को बांटने के लिए भी सामर्थ्य होता है, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। सामर्थ्य नहीं मतलब जो समझौता नहीं होता, समझौता के लिए तैयार हो जाता है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, बुक वाला, ये मॉडल पेपर वाला, आपके सर या मैम पढ़ाए या मेरे वाला, लेकिन आप इतना लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप पूछता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, और आपको 2-3 टॉपिक से पढ़ना है आपको, जो 5 नंबर दोनों में काम आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है, ये पूछा गया कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन। देख लीजिए आपको, ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है। 15, 18, 20, 22, 23 पिछले साल भी कुछ पूछा हुआ था, और उसके बाद 23 में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा एक बात कि इस चैप्टर में मतलब पार्टनरशिप में 2 ही 3 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये होता है कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है वो भी बताइए। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको बताते हैं। हम अपना नोट देते हैं ना आपको। देखिए फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा, समझे, हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, एक टॉपिक और इसमें पूछते रहता है, ये तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो याद कर लीजिएगा, तो 2 नंबर पूछते रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और एक एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा आप। जब लिखने लगते हैं ना तो ये पूछेगा व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप लिख दीजिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ए रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। इतना तक लिखिएगा, लेकिन एक एग्जांपल भी दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राम श्याम 2 पार्टनर है, ये प्रॉफिट को 3:2 में बांटेगा, तो यहाँ पर 3:2 जो है ना आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इतना आपको करना है। क्या आप याद रखिएगा कि पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछेगा, या फिर गेनिंग रेशियो पूछेगा, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेगा, कुछ भी रेशियो पूछेगा तो आप एग्जांपल आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। बहुत ही मेहरबानी का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर पर, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा से आपको मार्क्स भी देगा खुश होकर। देखिए अब फिर यहाँ पे बात है लॉन्ग आंसर का, तो आप बनाना चाहेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें बनाइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाना चाहेंगे आप तो 2 नंबर बना लीजिएगा। आपको यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछते रहता है इसमें से ज़्यादा। आप देखिए अभी आप पढ़िए, एग्जाम में जो मार्क्स आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, 1-2 जो है बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
समझे। तो ये आप बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका बात करें तो और 2-3 टॉपिक है कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाता है, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है, उस स्थिति में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल में बांटेंगे, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको नहीं बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बांटेंगे, और सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन को 6% पर एनम पर बांटेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। हम क्या क्या बता दिए आपको ये बता दिए पार्टनरशिप क्या है ये याद रखिएगा। तीसरा आपको फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड कैपिटल क्या है ये याद रखिएगा। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, ये आपको अगर नोट में होगा, देखिए इसमें भी दिया है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हम आपको ये बता दीजिए जो चैप्टर में आपको सर पढ़ाएंगे मैम वो वाला याद करिएगा। इससे याद करिएगा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे इससे आप नहीं याद करें वही सही रहेगा, समझे। इससे आप नहीं याद करें वही सही रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या है वो आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए पूछ लेता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, समझे, तो आप उस स्थिति में ये याद कर लीजिएगा। आप इस तरह से यहाँ से पूछ देगा पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप जो है चाहिएगा कि कम से कम आपको 1 नंबर 2 का नंबर करके दीजिएगा तो 100% 5 नंबर दे दीजिएगा आपको। अब वही जो आप लिख दीजिएगा पूरा इतना दूर में, तो वो अच्छा से नंबर नहीं देते रहता है, पॉइंट में लिखा करिए आप, समझे। इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है। रिटेन एग्रीमेंट है ये, इसमें क्या रहता है आपको कि नेम रहता है पार्टनर का, पार्टनर कितना आदमी है वो रहता है, किस तरह से हम लोन बांटेंगे, किस तरह से हम सैलरी बांटेंगे, कितना आदमी आएगा क्या ना वो बांटेंगे, वो पढ़ लीजिए आप। और एक चीज़ पढ़ लीजिएगा इससे मॉडल पेपर से, तो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, 2 टाइप्स का अकाउंट होता है, एक फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल, और फिक्स्ड में कैपिटल और करेंट दोनों बनाया जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, तो आपको 100% पार्टनरशिप चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब प्रैक्टिकल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बताए थे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला बना लीजिएगा। कि आप ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़िए क्या, जिससे एग्जाम जो है ना आपको नंबर अच्छा आ पाए, इसलिए नहीं पढ़िए अभी की जो मतलब नॉलेज के लिए अब हो गया, 2 महीना बचा हुआ है, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। तो इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात रहा ऑब्जेक्टिव में कौन गलत है कौन सही है कितना क्या जाएगा, वो हम आपको दूसरा वीडियो में आपको हम बता देंगे, उसमें आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आपका बात रहा क्या, तो थ्योरी में 2 नंबर 5 नंबर में, तो उसमें तो आपको हम बता दिया, और 2 नंबर 5 नंबर आप जो है ना आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थैंक यू सो मच। ये 2023 का मॉडल पेपर है, उसी से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।